जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Premanande जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेद भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya भगवते वासुदेवाय नारायणं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक नंबर 12 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप सब लोग दोहरा सकते हैं। न यस्याद्यन्तो मध्यं च स्वपरो नान्तरं बहिः विश्वस्यामूनि यस्मात् विश्वं च तद्रुतं महीत्। न यस्याद्यन्तो मध्यं च स्वपरो नान्तरं बहिः विश्वस्यामूनि यस्मात् विश्वं च तद्रुतं महीत्। न यस्याद्यन्तो मध्यं च स्वपरो नान्तरं बहिः विश्वस्यामूनि यस्मात् विश्वं च तद्रुतं महीत्। न यस्याद्यन्तो मध्यं च माता जी शब्दार्थ अनुवाद
और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओ है ना तो यस्या जिसका श्री भगवान का आदि आरंभ अंतो अंत मध्यम मध्य च भी स्व अपना परा पराया ना तो अंतरम भीतर बहि बाहर विश्वस्य संपूर्ण दृश्य जगत का अमूनी ऐसा विचार यद जिसका रूप यस्मात् उनसे जो हर वस्तु के कारण है विश्वम समग्र ब्रह्मांड च तथा तत् वे सब ऋतम सत्य महत् अत्यंत महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना तो आदि है, ना अंत, ना मध्य, ना ही वे किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र के हैं। उनका ना भीतर है ना बाहर। इस भौतिक जगत में दिखने वाले सारे द्वंद्व यथा आदि तथा अंत, मेरा तथा उनका, उन परम पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपस्थित है। यह ब्रह्मांड जो उनके उनसे उद्भूत होता है उनका एक दूसरा लक्षण है। अतएव श्री भगवान परम सत्य है और उनकी महानता पूर्ण है। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना तो आदि है, ना अंत और ना मध्य, ना ही वे किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र के हैं। उनका ना भीतर है ना बाहर। इस भौतिक जगत में देखने वाले सारे द्वंद्व यथा आदि तथा अंत, मेरा तथा उनका, उन परम पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपस्थित है। यह ब्रह्मांड जो उनसे उद्भूत होता है उनका एक दूसरा लक्षण है। अतएव श्री भगवान परम सत्य हैं और उनकी महानता पूर्ण है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्म संहिता 5.1 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंदमय और आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। श्री भगवान के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है क्योंकि वे सभी वस्तुओं के कारण हैं। वे प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। मया ततमिदं सर्वम। उनका विस्तार सभी वस्तुओं में है।
किंतु वे प्रत्येक वस्तु नहीं है, वे अचिंत्य भेदाभेद हैं, अर्थात एक साथ एक तथा भिन्न है। इसी की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। भौतिक दशा में आदि, मध्य और अंत की अवधारणा रहती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ऐसा कुछ नहीं होता। उनका ब्रह्मांडीय स्वरूप वही विराट रूप है जो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को प्रदर्शित किया गया था। अतएव उनके सर्वत्र तथा सदैव विद्यमान रहने के कारण वे परम सत्य तथा महानतम हैं। उनकी महानता पूर्ण है। ईश्वर महान है, किंतु वे किस तरह महान हैं इसकी व्याख्या यहाँ की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्री चैतन्य ईश्वर। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम, क्योंकि आप सब लोग इस वृंदावन धाम में पधारे हैं। वृंदावन धाम में पधारने के लिए राधा रानी का अप्रूवल चाहिए, तो आप आए हैं, मतलब राधा रानी आपके ऊपर कृपा दिखाए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो कृपा आपको राधा रानी से मिली है उसमें से थोड़ा सा मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ताकि मैं भगवान के विषय में थोड़ा बोल सकूं। हरे कृष्ण। आज का ये श्लोक कौन कह रहे हैं? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु ये पहले से ही भगवान के विषय में पूर्णतया श्रद्धा पूर्वक वो अपना काम करता था। मनु मतलब ये ब्रह्मांड, इस प्रपंच का पूरा चक्रवर्ती अधिनेता। फिर भी वो भगवान के प्रति पूर्णतया श्रद्धा और उनको भौतिक इच्छा उनके अंदर कुछ भी नहीं था। उनका दो पत्नी आकुति, देवहूति।
देवहूति से भगवान कपिल देव प्रकट हुए हैं उनके पुत्र के रूप में। ये पूरा का पूरा वर्णन स्कंद 3 में हुआ है। अब सुखदेव गोस्वामी आकुति के जो गर्भ में आकुति के द्वारा भगवान यज्ञ रूपी भगवान यज्ञ मूर्ति उन्होंने प्रकट हुआ था, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो स्वयंभू मनु पहले से ही भगवान के ऊपर पूरा का पूरा उनका ध्यान, उनका जो भी चिंतन था, आध्यात्मिक चिंतन था, इसलिए वो अपना राज्य को छोड़कर पत्नी के साथ जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाके तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना, यही विधि बताया गया है। एक एज के बाद, एक वायु के बाद। इसलिए हम वृंदावन में आते हैं, वृंदावन में भगवान की सेवा करके जब ये शरीर छूट जाता है, अगर वृंदावन में चले जाता है, निकल जाते हैं, तो भगवत धाम जाने का बहुत परसेंटेज, बहुत हाई परसेंटेज है कि हम भगवान के धाम में जरूर जाएंगे। तो अब स्वयंभू व मनु जंगल में आ गए हैं अपना पत्नी के साथ, और वो तपस्या करने के लिए रेडी हो गए। तपस्या ऐसे करने के लिए वो निश्चय किया कि एक पैर में खड़े होके 100 साल तक बिल्कुल समाधि में, तपस्या में पूर्णतया लग्न हो। तो वो लग गए, तपस्या में लग गए, समाधि में लग गए, और वो समाधि में भगवान के विषय में क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या भगवान का प्रार्थना कर रहे थे, ये पूरा श्लोक 9 से 16 तक यही है। श्लोक 9 से शुरू हुआ है 16 तक, 8 श्लोक जो भगवान का ध्यान कैसे कर रहा था और भगवान के विषय में उनका प्रार्थना क्या था, स्वयंभू मनु का इसमें वर्णन है। तो हम 12 में हैं। इसमें भगवान का जो लक्षण है वो पूरा एक शॉर्ट में पूरा का पूरा बताया गया है। भगवान ना तो अंत है उनका, ना आदि है, ना मध्यम है, और भगवान का शक्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड उनको उत्पन्न करने के बाद भी कम नहीं होता। ओके, तो ये वर्णन स्वयंभू मनु कर रहे थे। ये 16 तक होने के बाद जब वो समाधि में थे, तब ये राक्षस आके उनको खाने के लिए आ जाते हैं। ये तो एक ही राक्षस दिखाया, ऐसे बहुत सारे राक्षस एकदम आ गए। अरे हमें तो बहुत बढ़िया मिल गया है, ये तो समाधि में है, चलो चलो जाके इनको मारते हैं, मार के खा जाते हैं। अरे भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान का सेवा में है, भगवान के समाधि में वो तपस्या कर रहे हैं। ये देख के यज्ञ मूर्ति प्रकट होते हैं और उनके पुत्रों के सहायता से और देवता उनके सहायता से उस राक्षस को मार डालते हैं। और यज्ञ मूर्ति ये आगे 17, 18, 19 में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, यज्ञ मूर्ति आखिर में वो इंद्र बन के पूरा पालन करते हैं। इधर तक स्वयंभू मनु का वर्णन होता है। अभी हम 12वें में हैं, जिधर भगवान के गुणगान कर रहे हैं अपने मन में तपस्या और अपने पूरा का पूरा ध्यान लगाकर। तो उनका जो एक्चुअल
ये है कि ना कोई आदि, भगवान का ना आदि है ना अंत है, और ना किसी देश का ऐसा कुछ वो है भगवान का गुणगान को हम इसमें भी देख सकते हैं। जो ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता 40वां श्लोक में, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुदादि विभूति बिंदम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। भगवान कोटि कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर रहे हैं, फिर भी वो क्या होते हैं? पूर्ण रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनका शक्ति कुछ कम हो गया। ये है भगवान का। इतना अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने के बाद भी वो पूर्ण है। ये हम समझना है भगवान का शक्ति कितना है। और भगवान का ना हम आदि स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं, ना एंड पॉइंट देख सकते हैं, ना मिडिल पॉइंट मध्य अवस्था को देख सकते हैं। मगर भौतिक जगत में हम देखते हैं अनगिनत जीव है, 84 लाख का, एक एक प्रत्येक विभाग में अलग 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 जीव। इतना जीवों को, इतना अनेक कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने के बाद भी भगवान अपना शक्ति को कभी कम नहीं होता है। तो ये भगवान का इतना महत्ता हम क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हम किधर हैं और हमें जो सृष्टि किया है, भगवान का उद्देश्य क्या है, और हम इस भौतिक जगत में आया किस लिए, और भौतिक जगत से हम जब जा रहे हैं हम क्या करके जाना है, क्या करना चाहिए इस भौतिक जगत में, ये समझने के लिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति मतलब ऐसे बैठ गए, निकलते नहीं। तो हर जीव के हृदय में भगवान ईश्वर जो नियंता परम भगवान बैठे हैं। बैठ के क्या कर रहे हैं? उस जीव को घुमा रहे हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे यंत्र में बैठ गया, जीवों को घुमा रहे हैं। यंत्र में बैठ गए, उस जीवों को घुमा रहे हैं। बैठना हमारा काम है। और अगर किसी को उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो किसको पूछना है? जो चला रहा है उनसे पूछना है, भैया थोड़ा सा रोको, मुझे उल्टी आ रहा है, रोको, चक्कर आ रहा है। ऐसे नहीं कि अपने आप हम कुछ कर सकते हैं। बैठ गए। इसमें वेरी डीप मीनिंग है कि भगवान हमें चला रहे हैं। अगर हमें कुछ कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, हम किसके शरण में जाना है? जो चला रहा है वो भगवान के शरण में जाना है। तो भगवान आगे 1862 में भगवान बताते हैं, ऐसे ऊपर नीचे घुमा रहे हैं भगवान। तो भगवान बताते हैं, तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन, जो भी भाव है, दुख है, सुख है, आनंद है या बहुत कष्ट है, सब भावों से किसके शरण में जाओ? उनके शरण में जाओ जो घुमा रहा है। उनके शरण में जाने से क्या होगा? तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तत्प्रसादात्, उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से क्या प्राप्त होगा? शांति प्राप्त होगा। केवल उनके कृपा से ही शांति प्राप्त होगा। इस भौतिक जगत में शांति भी प्राप्त होगा और परम धाम भी प्राप्त होगा। इसलिए उनके शरण में जाओ जो तुम्हें घुमा रहे हैं। इतना बोलने के बाद भगवान बताते हैं, देखो मैं ये 18 अध्याय ऑलमोस्ट लास्ट में मैं इतना पूरा ज्ञान आपको बताया हूँ।
अभी 1861 ऊपर मैंने बताया, हर जीव के हृदय में मैं बैठ के घुमा रहे हैं, उनके शरण में जाओ। आप इसके ऊपर चर्चा करो, सोचो। आपको मैं इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा स्वतंत्रता देता हूँ, आप जैसा चाहिए वैसे कर सकते हैं। आपको इस भौतिक जगत में ही रहना, उनके शरण में नहीं जाना, आपका मर्जी। अगर उनके शरण में जाना है और उनके आदेशों को पालन करना है, आपका मर्जी। तो भगवान अगला श्लोक 1863 में भगवान कह रहे हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। बहुत गुह्य बात को मैंने हे अर्जुन बताया हूँ। एक्चुअली अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से पूरा मानव जाति को भगवान बता रहे हैं। तो क्या है? विमृशेतद अशेषेण, इसको तुम पूर्णतया चर्चा करो, विमर्शा करो, और यथेच्छसि तथा कुरु। तुम जैसा तुम सोचते हो, तुम्हारा इच्छा जैसा है वैसा करो। मेरा शरण में आना है, शरण में नहीं आना है, तुम्हारा मर्जी। तुम जिधर भी हो, अगर इस भौतिक जगत में ही रहे, कुत्ता बने, बिल्ली बने, छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होके नौकरी करने लगा, बूढ़ा हो गया और बूढ़ा हो गया और मर गया। मरने के बाद भगवान का शरणागति नहीं लिया, मर गया। मरने के बाद क्या होगा? कुछ भी बन सकता है। 84 लाख अलग अलग जीव है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बने। भगवान कहते हैं तुम कुछ भी बनो, कुत्ता बना तो कुत्ता का जो भी है कुछ आहार सप्लाई करना मैं तो करूँगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो तुम्हारे लिए है, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तुम कष्ट भोग रहे हो। एक के बाद एक शरीर मिलते जाएगा, इस चक्कर में पड़ गए हो, इस चक्कर से बाहर आओ। बाहर आने का एक ही उपाय है, भगवान के शरण में। कृष्ण बता रहे हैं मेरा शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें उद्धार करूँगा। तो भगवान हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं, आपका मर्जी। यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे चाहिए तुम्हारा इच्छा के अनुसार करो। तो अर्जुन पूरा सुनने के बाद हाथ जोड़ के, हे भगवान तुम जैसे कहते हो मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो युद्ध करता है। अगर हम भी अर्जुन के जैसे समझदार होते हैं, समझ लेते हैं हम इस चक्कर में पड़े हैं, हमारा काम एक ही है, इस चक्कर में पड़ गए हैं, अगर इस चक्कर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हैं, ये चक्कर में घूमते रहेंगे। एक शरीर गया, दूसरा शरीर मिला, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। एक शर्ट फट गया, उस शर्ट को निकाल दिया, नया शर्ट पहने। वैसा ही आत्मा, एक शरीर खत्म हो गया, जीर्ण हो गया, उस शरीर को छोड़ दिया, नया शरीर को लिया, और वो शरीर भी खत्म होगा। कुत्ता का शरीर मिला, कुत्ता का शरीर भी कुछ साल के बाद खत्म हो गए। फिर भेड़िया बना और गधा बना। 84 लाखों में अपने अपने कर्म के अनुसार भगवान शरीर उनको देते हैं, वो शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। कर करके फिर मनुष्य शरीर मिला, जिसमें भगवान को समझ सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सुधार हो सकते हैं, जिसमें थोड़ा चेंज आ सकता है। उस मनुष्य शरीर में भगवान का नाम नहीं लिया, अपने आप को स्वामी, अपने आप को कंट्रोलर, अपने आप को ओनर ऑफ द होल प्रॉपर्टी। अरे भगवान बताते हैं मैं मृत्यु होके सब कुछ हर लूँगा। जब मृत्यु आ गई, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े घर, पुत्र, पत्नी, सब लोग खत्म, कोई नहीं आता। फिर अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर। अगर हम जितना भी हमारा टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में भगवान का पूर्णतया शरणागत होके उनका सेवा करते हैं, तो भगवान हमें अगला जन्म, मनुष्य जन्म देके और प्रैक्टिस और
हमसे सेवा करके पूर्णतया शुद्ध होने के बाद भगवत धाम हम पहुंच सकते हैं, पहुंचने का उपाय है। अगर हम नहीं सुनते हैं, चक्कर में फंसे रहते हैं। हाँ, एक गधा, छोटा गधा, बड़ा गधा, गधी, उनका परिवार। हाँ, गधा बूढ़ा हो गया, गधा मर गया, और छोटा बच्चा बड़ा हो गया। हाँ, ये गधा गधी, ये आदमी नौकरी कर रहा है, फिर शादी कर लिया, उनका भी परिवार, गधा का भी परिवार, उनका भी परिवार। गधा के जैसे काम करे, ये आदमी भी गधा के जैसे काम करता है, दिन रात काम करता है। भगवान को याद करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि काम है। गधा के जैसे काम किया, गधा बूढ़ा हो गया, आदमी भी बूढ़ा हो गया, गधा मर गया, आदमी मर गया। और आदमी और ये गधा के दोनों के बीच में अंतर क्या है? जब भगवान को वो समझ नहीं पा रहा है, भगवान को याद नहीं करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, जप नहीं करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, तो गधा के जीवन और मनुष्य के जीवन में कोई भी अंतर नहीं है, 100% सेम। गधा अपना बढ़िया सा, हाँ, उनका जगह, ये मेरा जगह, मेरा संसार, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, ये भी कहता है ये मेरा घर, ये मेरा पत्नी। गधा बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ा हो गया, गधा मर गया, ये भी मर गया। गधा और मनुष्य में अंतर नहीं आता है। तो इसलिए हम खोलना चाहिए हमारा आंखों को, हम नियमों को पालन करना चाहिए जो प्रभुपाद हमें बहुत सरल विधि बताए हैं, उस नियमों को पालन करने का हम पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। एक बार एक किसान और उनके पास में उनका फ्रेंड, एक कुम्हार, पॉटर, कुम्हार बोलते हैं ना, कुम्हार, तो ये दोनों बहुत बढ़िया अच्छा फ्रेंड्स थे। और घर के पास में एक बाबा जी आते हैं, आके बताते हैं किसान को, अरे भैया तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो रहा है, भगवान का नाम लो, सुबह उठो, जप करना शुरू करो। नहीं जी, मैं तो किसान हूँ, सुबह उठा तो काम नहीं कर सकता, कोई नियम को मैं पालन नहीं कर सकता, छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद फिर मिला, देखो भाई तुम्हारा जीवन जो है ना, मनुष्य जीवन बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको कुछ तो सदुपयोग करो, भगवान के कुछ तो नियम तो लगाओ, कुछ तो नियम लगाओ, तुम कुछ तो नियम को पालन करो। मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या नियम पालन करूं, मैं इतना काम करना पड़ता है। ठीक है, मैं कल कुछ ना कुछ नियम लगा के मैं कल बताता हूँ, कल आता हूँ आपके पास। तो अगला दिन आ गया, हो स्वामी जी मैं एक नियम पालन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, वो साधु ने कहा, हाँ भाई बताओ बताओ, कुछ तो नियम रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या नियम है, क्या नियम रख रहे हो। मैं, मेरा जो फ्रेंड है कुमार, उनको देखने के बाद ही मैं भोजन करता हूँ, ये नियम मैं रखता हूँ। अरे मैं सोचा तुम कुछ भगवान का भजन करेगा हर दिन, या भगवत गीता पढ़ेगा, या भागवतम पढ़ेगा, कुछ नियम लेके आते हो, लेके आ रहा है, मेरा फ्रेंड का चेहरा देखने के बाद भोजन करूँगा। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, ये नियम को हर दिन पालन करो, एक दिन भी छूटना नहीं, तुमको सफलता मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। तो हर दिन वो उठता है, देखता है, उनको वो मिल गया, ठीक है, नहीं तो जब तक वो नहीं दिखाई देता है तब तक वो खाना नहीं खाता है, भोजन नहीं करता है, वो उसको देखने के बाद भोजन करता है। ये चलते रहा, बहुत दिन बढ़िया चलते रहा। तो एक दिन आके देखता है, अरे ये तो दिखाई नहीं दे रहे, समय हो गया है 8:30 बजे, और आधा घंटा वेट करते हैं, 9 बज गया, 10 बज गया, अरे बाप रे ये किधर गया है, इसका अगर दर्शन नहीं होता, इसका चेहरा नहीं देखता हूँ तो मेरा बस उपवास रहना पड़ेगा। अरे भाई क्या करना है, इनके घर में गया, ये बहन ये गया किधर, आपके पति गया किधर, दिखाई नहीं दे रहे, वो तो जंगल में गया,
मिट्टी लेके आने के लिए, बहुत देर हो गया, आने वाला ही है, आपको पता है जंगल किधर है। मैं तो अर्जेंट जाना है, जल्दी जल्दी उनको चेहरा देख के मैं भोजन करता हूँ। चलो, वो निकल पड़ा जंगल को निकल पड़ा, और उधर वो मिट्टी निकाल रहा है, मिट्टी के साथ कुछ मिल गया उनको, एक मिट्टी का पात्र मिल गया, उसके अंदर सोना है। वो देख रहे हैं, अरे इसको कैसे ले जाना है, सोच रहा है, ये आ गया, मैंने देख लिया, मेरा काम हो गया, मैंने देख लिया। अरे ये देखते हैं, अरे बाप रे, अभी तो मिला है, मैं सोच रहा था ये पूरा मेरा है, कोई तो देख लिया। अरे यार मेरा दोस्त, इधर आओ, क्या देखा है? अरे तुम्हारा चेहरा मैं देख लिया, मैं जल्दी भागना है, तुम्हारा चेहरा देखने के बाद ही भोजन करना है। ये समझ लिया कि ये देख लिया, देखो मेरे पास ये सोने का ये मिला है, तुम्हें आधा मुझे आधा, किसी को मत बताना, ठीक है? आधा लिए दोनों घर पहुँचे। फिर घर में आके देखते हैं, अरे ये नियम, ये बाबा उन्होंने बताया, ये नियम को हर दिन पालन करो, तुम्हारा सफलता मिलेगा। मैं ये नियम को पालन किया, अरे बाप रे, कुछ ही दिन में इतना संपत्ति आ गई। बाबा जी के बात में कुछ तो है। तो उनके पास गया और पूरा बताया, जो भी हुआ है तो बताते हैं। देखिए, मुझे एक आपका नियम बताने से इतना हो गया है, हे स्वामी, हे बाबा जी, मुझे पूरा नियम बता दीजिए, पूरा नियम बता दीजिए, मैं ऐसा लग जाऊंगा ताकि मेरा सच्ची में मुझे उद्धार होगा। तो बताते हैं, देखो भाई, 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने बताया है उसको पूरा का पूरा मन लगा के करो। नंबर 1, मांस मछली अंडा नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, और अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं, और हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करो। तो ये तुरंत, अरे बाप रे, मुझे तो बहुत सफलता मिलने वाला है, मन में वो लगा के जो भी है भगवान का सेवा में आ गया। मनुष्य जन्म सच्ची में बहुत दुर्लभ है। अगर इसको हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ये मनुष्य जन्म को हम वेस्ट कर रहे हैं। एक भिखारी था, हर बार अपना टोकरी से पैसे मांग रहा था, टकक 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 टोकरी ऊपर ऊपर करता है और भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए, पैसे दीजिए। तो पैसे दे रहे, एक आदमी वो ऐसा सुनता है, टकक, अरे इसका आवाज़ कुछ अलग है। तो इसके पास गया, अरे भाई, तुम्हें मैं 1000 रुपया देता हूँ, तुम्हारा जो टोकरी है, टोकरी ये बदबू आ रहा है इसमें, हाँ कोई बात नहीं, वो टोकरी मुझे दे दो। 1000 देगा? मैं इतना दारू पी सकता हूँ, 1000 देगा? अरे कम है क्या, 2000 ले लो। 2000 दिया, ये भागा अपना बैग में रख के। ये भिखारी 2000 मिला, वो दारू, क्या क्या दारू, कितना कितना अलग अलग दारू वो पीने के लिए वो भाग गया। और एक घर में गया, रानी मेरा बीवी, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, आपका जन्मदिन है आज। खोल के देखती है, छी 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 छी, ये भिखारी, मुझे पता है वो मेट्रो के पास रहता है, वो कभी भी टक टक करता है, वो वाला लेके आए हो, और इसमें पैक करके कितना बढ़िया वाला गिफ्ट लेके आए। नहीं, और से देखो, ये ऐसा वैसा कटोरी नहीं है, ये है सोने का, उसको पता नहीं, मुझे पता है, देखो मैं क्या करता हूँ। सोने का उसको पिघाल दिया, सोने को चूर चूर करके उसमें लगा के
देखा कितना मिला? 1 किलो। अरे बाप रे, 1 किलो सोना लाखों का, कितना होगा? 40 लाख। अरे बाप रे, इतना नहीं, हम अन्याय कर रहे हैं। ये तो हमारा जन्मदिन है, उसके पास जाके उसको बहुत सारा पैसे दे देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करना। तो अगला दिन गए, रात हो गया था, रात में हैप्पी बर्थडे सब कुछ कर लिया। सुबह गए, सुबह जाके देखते हैं वो तो दारू पी के मर गया। जब उसका पैसे लौटाने के लिए आए हैं, अरे भाई तुम्हारा इतना कीमत था, तुम्हें पता नहीं था। वो तो थोड़ा सा मिल गया पैसे, उससे संतुष्ट हो गया। इतना पैसे कभी नहीं मिला था, वो पी के मर गया। एक्चुअली हम इस जीवन में थोड़ा सा छोटा सा सुख के लिए हम पूरा हमारा समय बर्बाद कर लेते हैं, और ऐसा ही हमारा वेस्ट हो जाता है हमारा ज़िंदगी। जब हम खोलते हैं अपना आँख तब तक लेट हो जाएगा। इसलिए हमारे अभी जितना भी आयु बचा है, जितना भी टाइम बचा है, उस टाइम को पूरा का पूरा भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास करें। नहीं तो ऐसे लग जाएगा हम जन्म मृत्यु चक्कर में ही पड़ेंगे। एक प्रश्न उठता है, आपने कहा था भगवान हर एक के हृदय में है, तो भगवान क्यों हमें दिखाया नहीं दे रहे हैं? ये बार बार हम जब थोड़ा सा ये बताते हैं, जब मौका मिलता है तो ये प्रश्न उठता है। इसका बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन, चेतो दर्पण मार्जनम। एक आईना है, आईना में क्या दिखाई देता है? हमारा चेहरा। आईना के बीच में वो आदमी है, मगर एक दीवार लगा दिया तो क्या दिखाई देगा? दीवार ही दिखाई देगा, आदमी तो दिखाई नहीं देगा। हमारा मन में भगवान जरूर बैठे हैं, जरूर भगवान हैं। ये हमारा मन है, मन का दर्पण है, मगर भगवान और मन के बीच में क्या क्या है? पूरा कचरा, गंदगी, बड़े बड़े दीवार खड़ा है। भगवान दिखाई देगा कैसे? भगवान दर्शन देगा कैसे? इसको निकालने का क्या उपाय है? भगवान को देखने का एक ही उपाय है, इसको निकालना है, ये कचरा निकालना है। ये कचरा निकालने का उपाय सिंपल तरीका एक ही बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे भगवान का नाम लेंगे, एक एक करके ये जो भी है कचरा निकल जाएगा, आग लग जाएगा। थोड़ा हमें दिक्कत आएगा जब ये बड़े बड़े दीवारों को तोड़ रहा है ये महामंत्र, हमें दिक्कत जरूर आएगा, मगर हमें भगवान का दर्शन जरूर होगा जब साफ हो जाता है। तो इसलिए जो अभी तक नहीं अपनाए हैं हरे कृष्ण महामंत्र को तुरंत अपनाएं। जो अपनाए हैं, जब कर रहे हैं, पूरा मन के साथ पूरा भगवान को शरणागत होके हम जप करें, ताकि हमारा जिंदगी भगवत धाम में चले जाएगा। नहीं तो ये गधा और मनुष्य के अंतर नहीं है, गधा और मनुष्य के बीच में अंतर नहीं है। ये हमारे मन में क्लियरली समझना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं गधे से, ये गधा से कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? गधा भी काम कर रहा है, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। गधा का अपना संसार, अपना फैमिली है, हमारा फैमिली है। गधा का अपना इलाका है, मेरा है, घर है, ये है। गधा बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, गधा मर गया, मैं भी मर गया। गधा और मेरे अंदर जीवन में अंतर नहीं है। इसलिए हम भगवान का ये जो महानता इस श्लोक में बताए हैं, इससे हम समझना चाहिए भगवान कितना महान है, और उनके शरण में जाने के लिए ही मनुष्य का जीवन है, जिसमें मनुष्य के जीवन में ही हम भगवान को समझ सकते हैं। दूसरे जीवन में भगवान को समझ नहीं सकते। इसलिए जो भी
हमारे पास है, हमारे समय, हम पूर्णतया भगवान के शरण में जाके भगवान का कृपा का पात्र होना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आपका कुछ प्रश्न रहा तो फिर हम चर्चा करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न? हाँ, कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान ने गीता में कहा मासानम मार्शिषो हम, यानी कि मैं महीने में आया तो आपने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से और विजुअल डिजिटल सिस्टम में हम सबको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में भगवत भक्ति श्री प्रभुपाद जी के सानिध्य में श्री धाम वृंदावन कृष्ण प्रोग्राम इस्कॉन मंदिर में आज 27 नवंबर 2022 संडे लास्ट है और 27 नक्षत्र में है, तो बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया और इसका दिल और दिमाग पर बहुत ही उत्कृष्ट प्रभाव सभी श्रोता बंधुओं पर और आपके बीच उपस्थित भक्तों पर पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ऐसा आप एक दो बार महीने में जरूर दिया करें, ये क्योंकि जैसे प्राइमरी का बच्चा है तो वो गौ से कमल देखकर तो जानता है कमल का फूल होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में कमल का फूल नहीं दिखाया जाता है। तो आपने बिल्कुल लोटस भगवान के चरणों का दर्शन प्रैक्टिकल कराया, विजुअल और ऑडियो दोनों प्रस्तुत किया। जय जय श्री राम। ओके, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं तो हम इधर स्टॉप करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराणम की जय। जय श्री राधे श्याम।